Hello students, so today we will start the new chapter and the name of the chapter is We Abandon Hope. Let's start the chapter. Chapter 8, We Abandon Hope. About the chapter. In this lesson, the author has shared his experience in which he has told that even after getting trapped in the mine, he kept all his companions united without losing courage and bravery, crossed all the difficulties and made a way to return home. In this lesson, the author wants to tell that if we keep our courage, then we can win even by arming out of the toughest situations. So, इस चैप्टर में ऑथर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। उसने बताया है कि इतनी वो माइंड में ट्रैप होने के बाद भी उसने अपने कंपेनियंस का साथ नहीं छोड़ा, करेज के साथ वो आगे बढ़े। वो लोग डरे नहीं, कोशिश करते रहे, हिम्मत रखा उन्होंने, सारी प्रॉब्लम्स को पार किया एंड घर का रास्ता ढूंढ कर वहाँ घर पहुँचे। और इस लेसन में ऑथर ने ये बताना चाहता है कि अगर हमारे अंदर हिम्मत है, हम करेज है, तो हम वो चीज़ों पर भी विजय पा सकते हैं जो चीज़ें हमें लगती है कि शायद हमसे नहीं होंगी। Then the irony of the situation forced itself upon me. There around us lay treasures. Treasures enough to pay off a moderate national debt or to build a fleet of ironclads, and yet we would have bartered them all gladly for the faintest chance of escape. तो उसने कहा कि काइंड ऑफ आयरनी बिल्कुल ऑपोजिट हो गया मेरे साथ, मेरे कि हमारे आसपास देयर वाज अ ट्रेजर कि इनफ था कि हम एक मॉडरेट नेशनल डेब्ट पे कर सकते थे, आयरन क्लैड्स बना सकते थे फ्लीट उसकी, एंड येट वी वुड हैव बार्टर्ड देम, हम उन्हें एक्सचेंज भी कर सकते थे ग्लैडली, भाग भी सकते थे। गुड, said Sir Henry's voice at last, and it sounded awful in the intense stillness. How many matches have you in the box? कि कितनी मैचेस हैं तुम्हारे बॉक्स में? 8. Curtis. Strike one and let us see the time. उसने कहा ठीक है, तुम एक स्ट्राइक करो, हम टाइम देखते हैं। It was 5 o'clock by my watch. मेरे घड़ी के अकॉर्डिंग 5 बज रहे हैं। We had better eat something and keep up our strength, and I suggested. उसने कहा कि हम कुछ खा लेते हैं, थोड़ा हमें हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। What is the good of eating? Answered good. The sooner we die, got it over the better. उसने कहा कि अब क्या होगा खाने से, जितनी जल्दी हम जल्दी मर जाएंगे उतना बेटर होगा। While there is life, there is a hope, said Sir Henry ने बोला कि जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद रखनी चाहिए। Accordingly, we ate and sipped some water, and another period of time elapsed. उसने कहा accordingly we ate, हम खाते हैं, पानी पीते हैं, कुछ पानी पी लेते हैं, और अदर जैसे जैसे टाइम बीता। Then Sir Henry suggested that it might be well to get as near the door as possible and hello on the faint chance of somebody catching a sound outside. कि उन्होंने सजेस्ट करा कि एक काम कर सकते हैं कि अगर हम डोर के पास थोड़ा रहें तो ज़्यादा पॉसिबल सही रहेगा, क्योंकि क्या पता किसी को हमारी हल्की सी थोड़ी बहुत भी आवाज़ आ जाए, कोई हमारी साउंड को सुन ले। Accordingly, Good, who from long practice at sea had a fine piercing note, groped his way down this passage and set to work. उसने कहा कि इतनी दूर से समुद्र के उधर हम इसमें यहाँ फंसे हुए हैं, किसकी इतने कान पतले होंगे कि वो यहाँ पर आएगा, इस जगह पे आके हमारी आवाज़ सुन पाएगा। After a while he gave it up and came back very thirsty and had to drink. अब उसके बाद वो वापस आया, उसको बहुत प्यास लगी, उसने पानी पिया। Then we stopped yelling as it made us thirsty. So we sat down once more against the chest of useless diamonds. तो हम फिर से वहीं बैठ गए। Suddenly an idea occurred to me. तभी मुझे एक आइडिया आया. How is it, said I, that the air in this place keeps fresh? It is thick and heavy, but it is perfectly fresh. कि जो इतना मतलब उसने कहा हाउ इज इट, ये कैसा है कि जो इस जगह पे जो हवा है वो कितनी फ्रेश है, ना यहाँ पे पोल्यूशन है, थोड़ी सी हैवी है, बट परफेक्टली फ्रेश है। ग्रेट हेवन, सेड गुड, स्टार्टिंग अप, आई नेवर थॉट ऑफ दैट। उसने कहा मैंने कभी नहीं सोचा इस बारे में। इट कांट कम थ्रू द स्टोन डोर फॉर इट्स एयर टाइट इफ आई एवर अ डोर वॉज, इट मस्ट कम फ्रॉम समवेयर। उसने कहा
कि स्टोन डोर के थ्रू तो हवा आ नहीं सकती क्योंकि वो तो एयर टाइट हो गया। इवन इफ एवर अ डोर वॉज, अगर था भी तो वो कहीं और से तो हवा आ रही है। इफ देर वॉज नो करंट अफेयर इन द प्लेस वी शुड हैव बीन स्टिफल्ड और पॉइजन व्हेन वी फर्स्ट केम इन, लेट अस हैव अ लुक। उसने कहा कि अगर यहाँ हवा नहीं होती, कोई जगह नहीं होती जहाँ से हवा आ रही है, तो इस टाइम पे हम सर्वाइव नहीं कर पाते। तो हम देखते हैं। इट वॉज वंडरफुल व्हाट अ चेंज दिस मेयर स्पार्क ऑफ होप रोट इन अस। उन्हें एक उम्मीद हुई। फॉर एन आवर और मोर वी वेंट और फीलिंग अबाउट टिल एट लास्ट सर हेनरी एंड आई गिव इट अप इन डेस्पेयर। 1 घंटा या उससे ज़्यादा हो गया था हम ढूंढते ढूंढते। लास्ट में वी गिव अप बट गुड स्टिल प्रिजर्व्ड। गुड ने अब तब तक कोशिश करता रहा, सेइंग विद एन अप्रोच टू चीयरफुलनेस दैट इट वाज बेटर देन डूइंग नथिंग। कुछ तो कर ही सकते हैं खाली बैठने से अच्छा। आई से यू फेलोज, ही सेड प्रेजेंटली इन अ कॉन्स्टेंट सॉर्ट ऑफ वॉइस, कम हियर। फिर मैंने उन्हें बुलाया, इधर आओ। नीडलेस टू से वी स्क्रैम्बल्ड टुवर्ड्स हिम क्विकली इनफ। वाटर मेन पुट योर हैंड हियर वेयर माइन इज, नाउ डू यू फील एनीथिंग। उसने कहा यहाँ पर अपना हाथ रखो, क्या तुम कोई फील कर पा रहे हो। आई थिंक आई फील एयर कमिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हवा आ रही है। नाउ लिसन। He rose and stamped upon the place, and a flame of hope shot up in our hearts. It rang hollow. उसने कहा, अब सुनो। वो खड़ा हुआ और उसने उस जगह पे थोड़ा सा हाथ से मारा, एंड एक उम्मीद की किरण जागी उनके दिलों में। With trembling hands, I lit a match. I had only 3 left, and we saw that we were in the angle of far corner of the chamber. तो उसके पास 3 बची हुई थी matches। तो उन्होंने देखा, उसने जलाई रोशनी करने के लिए कि किसी हम दूर कॉर्नर में, किसी चैम्बर के कॉर्नर में है। एज द मैच बर्न्ड वी स्क्रूटनाइज्ड द स्पॉट। फिर वो जब उन्होंने माचिस की तीली जलाई तो उन्होंने देखा देयर वाज अ जॉइंट इन द सॉलिड रॉक फ्लोर में, जो क्या है, जॉइंट है। एंड ग्रेट हेवंस, देयर लेट इन लेवल विद द रॉक एंड वाज अ स्टोन रिंग। लेट मी ट्राई, आई सेड impatiently, for the situation of the stone right in the angle of the corner was such that it was impossible for two pull at once. उसने कहा कि जो ये स्टोन की सिचुएशन है जिस एंगल में कॉर्नर के, वो इस तरीके की है कि बहुत ही इम्पॉसिबल है कि आप इसको हिला भी नहीं सकते हो। आई टुक होल्ड एंड स्ट्रेन्ड अवे बट नो रिजल्ट्स। उसने कोशिश करा बट कोई रिजल्ट नहीं आया। देन सर हेनरी पुट आउट ऑल हिज इनॉर्मस स्ट्रेंथ, उन्होंने लगाई, एंड गुड एंड आई डिड द सेम, उन्होंने भी यही करा। इट्स सच पावर एज नेचर हैड गिवन अस, जितनी ताकत थी उन्होंने सब लगा दी। Heave, it's giving, gasped Sir Henry. Suddenly there was a grating sound. तभी एक grating की sound आने लगी. Then a rush of air, एकदम से हवा आई, तेज हवा आई, and we were all on our backs on the floor with a heavy flagstone upon top of us. और वो पत्थर हमारे ऊपर था और हम दूर गिरे। Light a match, उसने कहा क्वांटम, he said, उसने कहा कि matchstick जलाओ। So as we had picked ourselves up and got our breath carefully now, हम लोग उठे और हमने सांस ली। I did so, and there before us, heaven be praised, was the first step of a stone. उसने कहा मैंने किया है। I did so before us, कि एक उम्मीद जागी है। Now what is to be done? asked Good. Good ने बोला अब क्या किया जाए। Follow the stair of course and trust to providence. हम स्टेयर को फॉलो करते हैं, विश्वास रखते हैं थोड़ा सा। Stop, said Henry. Quatermain, get the bit of biltong and the water that are left, we may want them. ने कहा कि हमें पानी जो बचा है उसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे वो दो। I went creeping back to our place by the chest for that purpose, and as I way coming away on an idea struck me. तो मैं गया उसी प्लेस पर क्रीप करते हुए by the chest for that purpose, and as I was coming away, जैसे मैं वापस आ रहा था, एक आइडिया आया। We had not thought much of the diamonds for the last 24 hours or so. हमने पिछले 24 घंटे से डायमंड के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। So I just stuffed my pockets with a few big ones. तो मैंने कुछ लेकर अपने पॉकेट्स में भर लिए थे। Oh, come on, Quatermain, hang the diamond, said Sandra. I hope that I may never see another. क्या मैं तो उम्मीद करता हूँ हम कभी और देख ही नहीं पाएंगे। Come on, Quatermain, repeated Sir Henry, who was already standing on the first step of the stone stair. जो पत्थर की stairs थी उस पे खड़ा हुआ था। Steady, I will go first. मैं पहले जाऊँगा। Good went next. Good गया उसके बाद, and I came last, carrying the basket, and on reaching the बॉटम लिड पर पहुंच के वन ऑफ द टू रिमेनिंग द मैचेस बची थी। बाय इट्स लाइट वी कुड जस्ट सी दैट वी वर स्टैंडिंग इन अ नैरो टनल। तो उसकी लाइट जला के हमें बस इतना ही दिख रहा था, किसी पतले से नैरो से टनल पे हम खड़े हुए हैं। विच रैन राइट एंड लेफ्ट एट राइट एंगल्स
to the staircase we had descended. कि कभी वो राइट और लेफ्ट के एंगल थे, कभी वो लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे थे, हम राइट की तरफ. Of course, it was impossible to know what the tunnel was and where it led to. ये बड़ा मुश्किल हो रहा है पता लगाना कि ये टनल कहाँ जा रहा है, कैसे बना हुआ है. And yet to turn one way might lead us to safety and the other to destruction. मतलब उसमें भी है, एक साइड डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा सकता है और एक साइड हमें सेफ्टी. So we were utterly perplexed till suddenly it struck good. But when I had lit the match, the draught of the passage blew the flame to the left. तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए थे. तभी इट स्ट्रक गुड दैट कि जब मैंने मैच चलाई थी तो हमें पैसेज दिया था ब्लू द फ्लेम टू द लेफ्ट. लेट अस नाउ अगेंस्ट द ड्रॉट सी सेट एयर ड्रॉज इनवर्ड्स नॉट आउटवर्ड्स. हवा जो है वो हमें अंदर की तरफ खींचती है, बाहर की तरफ नहीं. तो वी टुक दिस सजेशन एंड फीलिंग अलोंग द वॉल विद आवर हैंड्स, अपने हाथों से ही दीवार को पकड़ पकड़ के उसे फील करके कोशिश करते हैं. विल्स ट्राइंग द ग्राउंड बिफोर अस एट एवरी स्टेप. वी डिपार्टेड फ्रॉम द एक्वर्स ट्रेजर चैम्बर एंड ऑन अ टेरिबल क्वेस्ट फॉर टाइम. अब आगे क्या होगा हमें नहीं पता, हम कहाँ निकलेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, कैसे जाएंगे, बट वो हम चल पड़े. At length we halted, thoroughly worn out with fatigue. As we stood once more utterly depressed, I thought I caught a sound to which I called the attention of the others. जैसे ही हम खड़े थे तो परेशान भी थे, डिप्रेस भी थे, तो मैंने सोचा कि मेरे आई कॉट अ साउंड टू विच मेरे को कि अटेंशन ऑफ द अदर. इट वाज वेरी, मतलब कोई आवाज़ आ रही थी मुझे, बहुत ही धुंधली सी एंड वेरी फार ऑफ, बट इट वाज अ साउंड. लेकिन एक साउंड थी, एक बहुत ही फेंट धुंधली सी मरमरिंग साउंड किसी की बोलने की. फॉर द अदर्स हर्ड इट टू एंड नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब द ब्लेस्डनेस ऑफ इट आफ्टर ऑल दीज थॉट्स ऑफ अटर ऑफुल सिलनेस. अब वो हल्की सी आवाज़ भी उनके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि हम शायद बाहर निकल रहे. By heaven, it's running water, said Good. Come on. उसने कहा, it's running water, Good. Come on. Off we started again in the direction से फिर अब शुरू किया from which the faint murmur seemed to come, groping our way as before along the rocky wall. अब उस पथरीले रास्ते से, रॉक्स में से निकलते हुए कोशिश कर रहे थे, जो आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी उसका पीछा करते हुए उसी रास्ते में वो जाने लगे. Go gently, Good, said Henry. We must be close. Splash and a cry from Good. ताकि go gently, जल्दी चलते हैं. We must be close, हम भी पहुंच जाएंगे. He had fallen in. वो गिर गया. Good, Good, where are you? कहाँ हो तुम? We shouted. हमने चिल्लाए. In terrified distress. To our intense relief, an answer came back in a chalky voice. फिर एक आंसर आया. All right, I have got hold of a rock. मैंने रॉक का सहारा ले रखा है. Strike a light to show me where you are. एक मतलब लाइट्स की हेल्प से ही मैं दिखाऊंगा, कुछ लाइट को स्ट्राइक करो तभी हम देख पाएंगे तुम कहाँ हो. Hastily I lit the last remaining match. अब उनके पास आखिरी मैच स्टिक बची थी, वो उसने जलाई, वो भी जल्दबाजी में. इट्स फेंट ग्लीम शोड अस अ डार्क मास ऑफ वाटर रनिंग एट आवर फीट. तो जैसी वो जलाई तो उसकी रोशनी से देखा कि थोड़ा सा पानी उनके पैरों में है. वी डेड नॉट फॉलो द बैंक्स ऑफ द सबटेरन रिवर और फियर लेस्ट वी शुड फॉल इनटू इट अगेन डार्कनेस. और वो डर गए कि कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि हम सबटेरन रिवर का किनारे पर हों और फिर हम दोबारा से डार्कनेस में चले जाएं. सो वी स्टार्टेड टू रीट्रेस आवर स्टेप्स अलोंग द टनल. तो हम दोबारा से उसका टनल में रिट्रेस करने स्टार्ट कर दी. एट लेंथ वी केम टू अनदर गैलरी लीडिंग टू आवर राइट. तो अपनी राइट में दूसरी गैलरी में हम जा पहुंचे. सडनली सर हेनरी स्टॉप्ड एंड वी बम्प्ड अप अगेंस्ट हिम. तो सडनली सर हेनरी रुक गए और वी बम्प्ड अप अगेंस्ट, हमसे टकराए. लुक, वी हिस्पर्ड, इज माई ब्रेन गोइंग और इट्स दैट लाइट. उसने कहा कि मेरा दिमाग घूम रहा है या फिर ये लाइट है. With a gasp of hope we pushed on. फिर से एक उम्मीद थी, हम आगे गए. In 5 minutes there was no longer any doubt. और 5 मिनट बाद ऐसा दिखा कि कोई डाउट नहीं. It was a patch of faint light दिखाई दी उन्हें. A minute more and a breath of real live air was fanning us. On we struggled, all at once a tunnel narrowed. A squeeze, a struggle and a Sir Henry was out and was good and so was I. हम तीनों बाहर आ गए. There above us were the blessed stars and in our nostrils was a sweet air. अब खुली हवा थी और स्टार्स थे. वी सैट डाउन टुगेदर, हम साथ बैठे ग्रास पर. एंड द रिवल्शन ऑफ फीलिंग वाज सो ग्रेट दैट आई रियली थिंक वी क्राइड विद जॉय. कि हम एक दूसरे गले मिलके खुशी से रोने लगे. वी हैड एस्केप फ्रॉम दैट ऑफुल डंजन विच वाज नियर टू बिकमिंग आवर ग्रेव. मतलब उसमें से ऐसे निकल के आ गए जिसमें जब ऐसा लग रहा था कि हम हमेशा के लिए उसी में कैद हो जाएंगे.
Presently we rose, fearing that our limbs would stiffen if we stopped there longer, and commenced with slow and painful steps to struggle up the sloping sides of the great pit. उस गड्ढे में से की स्लोपिंग साइड्स में से हम निकल निकल के स्ट्रगल करके वापस आ गए. For an hour or more we toiled steadfastly up the blue clay, dragging ourselves on the help of the roots and grasses with which it was clothed. But now I had no thought of leaving the diamonds. Indeed, nothing but death should have parted us. At last it was done, and we stood by the great road on the side of the pit, which is opposite to the Colosseum. So at last बाहर आ गए, हम रोड पर आ गए थे, on the side of the pit, जो कॉलोसी के ऑपोजिट था. At the side of the road, 100 yards off, a fire was burning in front of some huts. रोड के साइड में 100 yards आगे एक आग जल रही थी किसी हट्स के आगे, एंड राउंड द फायर वर फिगर्स. तो वी स्टैगर टू, उनकी तरफ गए हम, सपोर्टिंग वन अनदर, एक दूसरे को हाथ पकड़ के, एंड हॉल्टिंग एवरी फ्यू पेसेस. Presently, one of the figures rose and saw us and fell on the ground, crying out of fear. Infados, it is we, the three friends. तो वो एकदम से कोई वहाँ पर सडनली आया, उठा, हमें देखा और ग्राउंड पर फेल हो गया. उसने कहा इनफाडोज, हम तीन दोस्त हैं. ही रोज, वो खड़ा हुआ, वो हमारे पास रैन टू अस, स्टेयरिंग वाइल्डली, स्टिल शेकिंग विद फियर. मतलब वो हमें देखकर डर रहा था, डर से कांप रहा था. ओ माय लॉर्ड्स, इट इज इंडीड यू कम बैक फ्रॉम डेड. आप वापस आ गए मौत के मुंह से. कम बैक फ्रॉम द डेड. And the old warrior flying himself down before us and clasping Sir Henry's knees, wept aloud for joy. Let's do the vocabulary. Irony, an unusual part of situation. Elapsed past, wrought to achieve something. Despair, the state of having lost all hope. Preserved, to keep something safe. Strain, to pressure that is put on something when it is pushed by physical force. Perplexed, not understanding something. Grave, the place where a dead body is buried, and aloud, not silently. Now it's testing time. Take the correct option and mark it on OMR sheet. How many matches there were in the boxes? There were 9. Who said while there is life, there is hope? Good. What did Quatermain put it in his pocket? Diamonds. What did Quatermain feel when he has put his hands to the mine? Air going outside. They stopped yelling because it made them thirsty. Now let's do fill in the blanks. The dash we die and got it over the better, the sooner. What still dash saying with an approach of reasonableness that is preserved. Dash there was a grating sound suddenly. We started to dash out steps along the tunnel. Retrace. We would have dashed them all gladly. Bartered. Now let's do true and false. Write T for the true and F for the false statement. They have no matchbox. False. Henry was very hopeless. True. Would put some diamonds in his pocket. False. They were very happy after seeing a patch of faint light. True. They were trapped into gold mine. False. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again, and we'll meet in the next video with the next chapter. Bye bye. Take care. Thank you.